सर आईबीडी होती क्यों है और क्या आईबीडी का पेशेंट अपने ट्रीटमेंट लेते हुए दवाइयाँ लेते हुए एक सामान्य जीवन जी सकता है क्या? आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का एग्जैक्ट कॉज तो आज तक नहीं पता किसी को भी कि क्यों होती है, लेकिन वेरियस हाइपोथेसिस है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है वो ये है कि ये ऑटो इम्यून बीमारी होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करती हूँ। इसमें जेनेटिक रोल भी होता है। कुछ स्टडीज़ में ये मिला है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनमें ये 100% होती है, दोनों में होगी। अगर एक में है तो दूसरे में भी होगी। और जेनेटिक फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। तो जो लोग प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, जिनको जेनेटिकली रिस्क पे हैं और उनमें किसी वायरस से या किसी चीज़ से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो गई, तो उसके बाद आईबीडी के एक्यूट फ्लेयर होना या आईबीडी का फर्स्ट एपिसोड होना पॉसिबल हो सकता है। आईबीडी के जो फ्लेयर होते हैं वो स्ट्रेस के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस इसका कारण नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी आईबीडी है और वो ट्रीटमेंट पे चल रहा है और किसी कारण से स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं, इधर मेडिकल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, तो उससे उनकी आईबीडी का कंट्रोल बिगड़ सकता है। तो स्ट्रेस फ्लेयर कराने के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है। कई तरह के खाने जो होता है वो भी कुछ लोगों के अंदर परेशानी का कारण बन सकता है, पर ये उनमें है जो लोग ऑलरेडी आईबीडी से ग्रस्त हैं, और आईबीडी होना इनके कारण नहीं है। तो आईबीडी का अभी जो है वो ऑटोइम्यून बीमारी मानी जाती है, और इसलिए इसके ट्रीटमेंट में इम्यूनोसप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। वेरियस स्टेज में डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनोसप्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्टर के बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहना पड़ता है फॉर ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट अगर मान लो पेशेंट को रिमिशन में चला गया है, कंट्रोल में है, तब भी डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। और रेगुलर टाइम पे जैसे ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ बढ़ जाती है आईबीडी की, तो कोलोनोस्कोपी भी करा लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि बीमारी कितनी है या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही।